कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। आपको पता है हमने एनसीईआरटी की क्लास 8 के 6 चैप्टर को इंटरनली विद रीडिंग के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इसमें प्रॉब एंड पॉन्डर के 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करने वाली हूँ। देन वी विल मूव ऑन द रीडिंग। वाई इज़ इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन और स्टैंड बट नॉट ए लिक्विड लाइक वाटर। हम जो पत्थर है या कोई भी रेत है, हम उसे पाइल अप उठा पाते हैं, बट लेकिन कंपैरिजन लिक्विड और वाटर को किसी धागे से किसी भी चीज़ से पैक करके उठा नहीं पाते। रीज़न क्या है? जो स्टोन और सैंड होते हैं ना, वो पाइल अप होते हैं क्योंकि वो सॉलिड है। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है। रिजिड पार्टिकल होने की वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस रेजिस्ट हो जाते हैं। बट लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल लूज होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं और उनके एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, लेयर की फॉर्म में फ्लोट करते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ग्रेविटी के अंदर फैल जाते हैं और आप उन्हें किसी भी धागे से बांध के पाइल अप नहीं कर पाते। ठीक है। वाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड बट लूज दैट शेप एंड रिलीज। अब पानी को जब आप इस तरह से हाथों में लोगे, इस तरह से, तो ये हाथों की शेप ले लेगा, बट जैसे ही आप इन हाथों को रिलीज़ करोगे ना, हैंड को अपने को, तो वो वापस से अपनी शेप को लूज़ कर देता है। रीज़न क्या है? वाटर टेक द शेप ऑफ योर फोल्डेड हैंड बिकॉज इट इज़ ए फ्लूइड। वो एक लिक्विड है, मीनिंग इट्स मॉलिक्यूल हैव वीक बॉन्ड। तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो वीक है, तो वो उसे क्या करता है, दैट अलो टू स्लाइड पास वन अनदर टू कन्फर्म मैनी बाउंड्री। तो वो क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे पे क्या करता है, स्लाइड करवाता है और कंफर्म करता है कि कोई बाउंड्री है या नहीं है। अगर बाउंड्री नहीं है तो वो क्या करता है, आपका सेपरेट हो जाता है, या कह सकते हो आप बिखर जाता है। वी कैन नॉट सी एयर, सो हाउ डज इट ऐड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून। कहता है आपको हवा तो दिखाई देती नहीं है, बट फिर भी आप एक बंद गुब्बारे के अंदर हवा कैसे भर पाते हो? बिकॉज दे आर ट्रैप्ड एंड प्रेस्ड टुगेदर, दे आर डिस्टिंक्ट मास एंड वेट टू बलून। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हवा होती है ना, हम उसे ट्रैप भी कर सकते हैं और उसे दबाव डाल के प्रेशराइज भी कर सकते हैं। इज़ द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जो हवा हमें आज के समय में मिल रही है, क्या हज़ारों साल पहले भी वही हवा थी? यस। एक्चुअल मोलिक्यूल लेयर्स के यही थे जो वर्चुअली हमें अब भी दिखाई देते हैं और एक्साइटेड होते हैं बहुत सालों पहले, क्योंकि जो गैस होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली खुद को क्या करती है, रिसाइकिल करती है, जिस वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपको बार बार वही होते हैं जो हमारे हज़ारों साल पहले थे। अब हम आगे डिस्कस करने वाले इसकी रीडिंग। यू माइट हैव कलेक्टेड पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड व्हाइल प्लोइंग ए रिवर बैंक और ए बीच। आप किसी बीच पे जाते हो या नदी किनारे जाते हो तो आपको कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। वेयर डू दिस पेबल स्टोन सैंड कम फ्रॉम। अब ये पेबल्स जो पत्थर हैं, स्टोन है, ये आए कहाँ से हैं आपके? इन द माउंटेन रॉक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। जो हमारी चट्टानें होती हैं ना, पहाड़ होते हैं, वो क्या होता है, टूटते हैं इरोजन, कटाव की वजह से। तो रिवर क्या होती है, फ्लो थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द इरूडेड रॉक पीसेस। तो जो नदियाँ बहती हैं ना, वो उन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। एज द रिवर फ्लो, जैसे जैसे नदी बहती है, दे कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन द रॉक्स फर्दर इनटू पेबल्स। तो वो क्या करते हैं, चट्टानों को पेबल्स के अंदर तोड़ते हैं, स्टोन्स में तोड़ते हैं, सैंड में, ट्रांसपोर्ट में, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैम टू द प्लांट, और क्वांटिटी लार्ज प्रोवाइड करते हैं। द बिगर रॉक आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इंटू फाइनर ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो क्या करती हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स में, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, इसमें टूटती हैं। इज दिस ग्रैन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक और कैन दिस ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले बी ब्रोकन डाउन फर्दर। कहता है कि अगर आपके पास कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है बिगर रॉक, चट्टानों की, और आप क्या करते हो, उसे रेत से, क्ले से ब्रोकन डाउन, क्या आप उसे और फर्दर ब्रोकन डाउन कर सकते हो? अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ मैटर कंपोज्ड ऑफ। अब मैटर बनता कैसे है? ठीक है, हमने क्या करा, चौक की स्टिक ली, 2 पीसेस लिए चौक के, हमने उन्हें क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर हमने उन्हें क्या करा, ग्रिंड कर दिया किसी भी मोटर से, पेस्टल से, उनका एक फाइन पाउडर बना लिया। हमने उसको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हमें ये पता लगेगा कि हर एक टीनी ग्रेन की जो शेप है ना, वो एक चौक की शेप की आकार की है। इन एवरी स्पीक ऑफ दिस फाइन चौक पाउडर स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सबस्टांस हैज़ इट चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स और ब्रेकिंग ग्रिंडिंग। ये कहने का मतलब है कि चाहे आप किसी भी पार्टिकल्स की बड़ी शेप को पीस दो, तोड़ दो, जो मर्जी कर दो, वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी आकार है वो उसी में ही रहेगा। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंज अराउंड अस। अब हम चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि ग्रेड अराउंड चेंज अराउंड अस फिजिकल और केमिकल।
जब हम चॉक को ग्रिंड करते हैं तो दैट इज़ फिजिकल चेंज, आपको पता लग रहा है। यू लर्न दैट द चॉक डज नॉट चेंज इट्स न्यू सबस्टांस ऑन ग्रिंडिंग। जो चॉक है उसने नया सबस्टांस नहीं बनाया, इट इज़ ए फिजिकल चेंज इन विच ओनली द साइज ऑफ ईच स्पीक ऑफ चॉक हैज़ रिड्यूस्ड फर्दर। फिजिकल चेंज वो होता है जहाँ पे आपकी वो सबस्टांस की कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज नहीं होती, विच मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसका जो आकार है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो गुण है वो नहीं बदलेंगे, बट केमिकल के अंदर उसके गुण बदल जाते हैं। जैसे मैं दूध की बात करती हूँ, मिल्क की, तो मिल्क को मैं कर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ, दही में, तो मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग है, कर्ड की प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। These peak of chalk powder can be broken further into smaller particles। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। फर्दर ग्रिंडिंग, लेट अस इमेजिन दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्रिंडिंग कंटिन्यू। हम इमेजिन करते हैं जो प्रोसेस ग्रिंडिंग किया वो लगातार हो रही है। इवेंचुअली वी वुड रीच ए स्टेज वेयर द चॉक पाउडर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। हम एक ऐसी स्टेज पे भी आ जाते हैं कि जो चॉक पाउडर है वो आगे टूटेगा नहीं, तो जो टीनी यूनिट्स ऑब्टेन होंगी ना इस स्टेज के अंदर, उसे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं चॉक का। दिस मीन्स दैट एक वोल पीस बनाने में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट बनी है, ये यूनिट कहलाती हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ चॉक। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी यूनिट का बेस होता है जहाँ पे लार्जर पीस ऑफ सबस्टांस मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक चॉक, ग्रेन ऑफ सैंड, क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक्स। ये हमेशा बने हुए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। हम बात करते हैं रिकॉल द डाइल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर टू फॉर्म ए सोल्यूशन। अब कहता है कि हम शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूशन होता है, बट व्हाट हैपन टू शुगर व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर। जब चीनी को पानी में डिसॉल्व करा तो क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी ये पूछा, आर द यूनिट ऑफ चॉक ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर कंसिडर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चॉक। हाँ, चॉक की जितनी भी यूनिट है वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चॉक से क्या गई हैं, कंसिडर की गई हैं। होप सो आज का रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको रीडिंग समझ में आती है, मेरे 6 चैप्टर करवाए हुए आपको अंडरस्टैंडेबल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।